मेंस सर्च फॉर मीनिंग। यह विक्टर ई फ्रैंकल के द्वारा लिखी गई किताब है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है। इस बुक को फ्रैंकल सर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर 2 भागों में बांटा है। इसमें पहला भाग है कंसंट्रेशन कैंप का अनुभव, यातनाओं का वर्णन। फ्रैंकल सर ने इस बुक में बताया है कि किस तरह के नाजी कैंपों में कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें भौतिक कष्ट, कैदियों को पेट भर खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें ठंड के मौसम में भी ढंग के कपड़े पहनने नहीं दिए जाते थे, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही उनको बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, जो कि काफ़ी कठोर था। मानसिक कष्ट, उनका निंदा किया जाता था, हमेशा उनके प्रियजनों को मार देने की धमकी देकर उन्हें डराया जाता था, जिसके कारण उनके मन में हमेशा मृत्यु का डर बना रहता था और वे लोग असुरक्षित महसूस करते थे। अधिकारों का हनन, कैदियों को उनकी पहचान और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था, उन्हें सिर्फ एक नंबर बना दिया गया था। दूसरा है मनोवैज्ञानिक संघर्ष। फ्रैंकल सर बताते हैं कि अधिकांश लोग शारीरिक कठिनाइयों से ज़्यादा मानसिक कष्ट से टूट चुके थे। जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था, वे जल्दी हार मान गए। जो बचे रहे, वे लोग किसी प्रियजन से मिलने की आशा में जीवित थे या जीवन में किसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी महसूस करते थे। तीसरा, इंसान की स्वतंत्रता। फ्रैंकल सर ने यहाँ एक गहरी बात की। बाहरी परिस्थिति चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, इंसान की मानसिक स्वतंत्रता को कोई नहीं छीन सकता। हम चुन सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति का सामना किस दृष्टिकोण से करें। चौथा है अर्थ का महत्व। फ्रैंकल सर ने देखा कि जो लोग अपने जीवन में किसी उद्देश्य या अर्थ को खोज सके, वे विपरीत परिस्थिति में भी जीवित रह सके। फ्रैंकल सर ने खुद को यह सोचकर प्रेरित किया कि वे अपने अनुभवों पर एक किताब लिखेंगे। लोगोथेरेपी। लोगो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है अर्थ, और थेरेपी का मतलब होता है चिकित्सा, किंतु यहाँ पर इसका अर्थ खोज है। इसलिए लोगोथेरेपी का मुख्य सिद्धांत यह है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यानी कि अर्थ की खोज। लोगोथेरेपी के 3 सिद्धांत। पहला है स्वतंत्रता की शक्ति। चाहे हमारी परिस्थिति कितना भी कठिन हो, हम हमेशा अपने नज़रिया और प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं, यानी कि हम अपने हिसाब से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। निगेटिव प्रतिक्रिया देंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारे साथ निगेटिव ही होगा, और पॉजिटिव प्रतिक्रिया देंगे तो चांसेस है कि हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक घर में 2 भाई हैं जिसके फादर का अचानक देहांत हो जाता है, तब एक भाई सोचता है कि मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कैसे घर का देखरेख करूँगा, मैं कैसे घर को चलाऊँगा। वही दूसरा भाई सोचता है कि मेरे फादर के जाने के बाद अब घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी हो गई, मुझे ही घर का और घर वालों का पालन पोषण करना होगा। इसमें देखा जाए तो दूसरा भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि दूसरा भाई का सर्वाइव करने का चांस ज़्यादा है। वही पहला भाई निगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है, तो पहला भाई का कम चांस है कि वह अपने लाइफ में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इस टॉपिक पर अल्लू अर्जुन सर की एक मूवी भी आई थी, जिस मूवी का नाम था सन ऑफ सत्यमूर्ति। इस मूवी को देखकर आप इस टॉपिक को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा है अर्थ की आवश्यकता। हर इंसान को अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य चाहिए, जो कि उसकी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए जरूरी भी है। अगर हमारे लाइफ में अर्थ और उद्देश्य नहीं होंगे तो कम चांसेस है कि हम परिस्थितियों से आसानी से लड़ पाएंगे। तीसरा है कष्ट में अर्थ। जब किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचता, जैसे कि गंभीर बीमारी या असहनीय परिस्थिति, तब भी वो अपने कष्ट को अर्थपूर्ण बना सकता है, यानी कि अपने भविष्य अपने हिसाब से तय कर सकता है। ये सब सामने वाले के बिहेव और रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि वह हर सिचुएशन से आसानी से निपट सकता है। अर्थ का खोज करने का 3 तरीका है। पहला है सृजन, यानी कि क्रिएशन, कोई महत्वपूर्ण काम करना या कुछ नया बनाना। जैसे एक कलाकार के लिए उसकी पेंटिंग एक आविष्कार की तरह होता है। दूसरा है अनुभव, एक्सपीरियंस, हमारे जीवन की कुछ सुंदर यादें और कठिन घटनाएं हमारे जीवन का अनुभव होता है। जैसे प्रियजनों से प्यार करना, प्रकृति का आनंद लेना, हर जगह से कुछ न कुछ सीखना ही हमारा अनुभव होता है। कष्ट को स्वीकार करना, कष्ट को समझदारी और साहस के साथ सहना, जैसे कैंसर का मरीज जो अपनी बीमारी को दूसरे के लिए प्रेरणा बनाता है। इस पुस्तक का मुख्य सबक, जिसके पास जीने का क्यों है, वह किसी भी कैसे को आसानी से सह सकता है। यही पुस्तक का सार है। प्यार किसी भी परिस्थिति में इंसान का अंतिम और सबसे बड़ा उद्देश्य है। फ्रैंकल ने इस किताब में कहा है कि प्यार जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा है। जीवन से यह मत पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि खुद से पूछो कि जीवन तुमसे क्या चाहता है।
हर दिन हमें अपने जीवन के लिए एक नया उद्देश्य खोजना चाहिए। अर्थ की शक्ति। जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजना सबसे जरूरी है। यह हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीने की प्रेरणा देता है। जिम्मेदारियों की स्वतंत्रता। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम अपनी परिस्थितियों के लिए हमेशा जिम्मेदार नहीं हो सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया के लिए हमेशा जिम्मेदार हैं। कष्ट में भी सौंदर्य। हर कष्ट हमें सिखा सकता है कि हम कौन हैं और हम कैसे बेहतर बन सकते हैं। इस पुस्तक का निष्कर्ष। विक्टर फ्रैंकल सर का संदेश है कि इंसान अपनी परिस्थितियों से बड़ा है। वो चाहे तो हर परिस्थिति से लड़ सकता है, चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो। हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोज सकते हैं, जो कि पूरी तरह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मेंस सर्च फॉर मीनिंग न केवल एक प्रेरणादायक किताब है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक शिक्षा भी है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो जीवन के संघर्षों और चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इस पुस्तक को पढ़कर वे लोग अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आप लोग कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। फाइनली थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।